बहुत ही बढ़िया। हमारे साथ में आज अपने ही क्षेत्र के सम्मानित कलाकार आप फूलचंद यादव जी, अभी आपने आपके मुखार बिंदु से आप लोगों ने स्तुति के साथ साथ श्री कृष्ण का जन्म सुना। रोहिणी नक्षत्र भादव अष्टमी की रात सखी होती थी बरसात सखी ना। इस समय पर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। ठीक 12 बजे ना 12 बजे से 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। ठीक मध्यरात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। एक बार की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए मथुरा नरेश कंस के पास आ गए। ऐसा नहीं था कि कंस दुश्मन था देवकी जी का। कंस देवकी से बहुत स्नेह करता था, वसुदेव को बहुत प्रेम करता था। अपने साथ अपने प्रेम से सप्रेम विवाह करा के डोली में बैठा कर विदा किया था देवकी को। लेकिन दुर्भाग्य की रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिस बहन का विवाह तू कर कर खुशी से विदा कर रहा है, उसी की होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। बाबूजी कहा बा, अपनी जान सबको प्यारी होती है। अपने आंख में एक बालू का कण गिर जाए तो आप छटपटा उठते हैं, और जो सुन रहा है कि हमारे घर में ही मेरा हत्यारा पैदा हो तो क्यों ना उसका वध कर दिया जाए। ऐसी भावना रख करके बहुत ही मन में विचार करके उसने देवकी को जेल में डलवा दिया, कारागार में डलवा दिया। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उसने सोचा कि एक दो पुत्र पैदा होंगे तो क्या हुआ, हमको तो 8वीं संतान से मतलब है। लेकिन देवर्षि एक दिन आए, बोली नारायण नारायण महाराज की जय हो। कहे देवर्षि आइए ना, कैसे आना हुआ हमारे मथुरा में। बोले कंस तू क्या सोच रहा है कि देवकी के होने वाली 8वीं संतान ही तुझे मारेगी। बोला देवर्षि मैं इतना पापी नहीं हूं, जब हमें 8वीं संतान मारेगी तो हम बाकी को मार करके क्यों पाप करें। उस समय समझदारी से काम ले रहा था कंस। लेकिन नारद ने कहा कि एक कुएं पर ले गया उसको, जहां कुएं की मुंडेर बनी थी। कुएं की मुंडेर पर उन्होंने बिंदु बिंदु रखा। बोले ये क्या हुआ। कंस बोला 1, फिर बोले 2, फिर 3, जब 8वीं रख दिया तो बोलो 1 शुरू से कहां हुआ। अब एकदम दिमाग चक्कर खाई गए कंस को कि अब हम कैसे पकड़े कि 1 शुरू कहां से भरा। तब उसने समझाया कि स्त्री की कोख में पलने वाला बच्चा कौन पहला है कौन 8वां पहचानना तुम कैसे पहचानोगे। इसलिए तुम्हें उनके 8 पुत्रों का वध कर देना चाहिए। और यही कारण था कि जब तक पाप का घड़ा भरे न तब तक फूटे। इसलिए जब उनका जन्म हुआ तो सभी को बारी बारी से कंस ने मौत के घाट उतार दिया। और श्री कृष्ण मध्यरात्र में हमारे प्रभु हमारे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिन्होंने हमारी धरती को गीता जैसा मैनेजमेंट गुरु जैसा श्रीमद् भागवत दिया, बंसी बजाकर प्रेम सिखाया, तो सुदर्शन चला करके पाठ भी पढ़ाया कि नैनम चिद्दंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्त तापो न शोषयत वायुमारुतः। अर्थात हे अर्जुन उठ खड़े हो जाओ, अपने जीवन की युद्ध मैदान में लड़ो। यह आत्मा सब विधि अजर और अमर है, इसे कोई मारने वाला धरती पर पैदा नहीं है। आज प्रभु का जन्म हुआ, आपने प्रभु का जन्म बताया। प्रभु जन्म लिए और वहां से पालकी के माध्यम से वसुदेव जी श्री जमुना जी ने चरणों से स्पर्श किया। वहां से चल पड़े वसुदेव जी लेकर के। जमुना उनकी अर्धांगिनी लगती है, चरण छूकर अपने तल में गई। गोकुल पहुंचे प्रभु, यशोदा की को गोद में डाल दिए गए। कन्या लाई गई, कंस ने वध किया और माया ने कह दिया कि ए मूर्ख, तुझे मारने वाला इस धरती पर आ चुका है।
और धीरे धीरे प्रभु मैया यशोदा की गोद में बड़े हो रहे हैं बाबूजी। और सबसे जीवन के अच्छा भाग बचपने होते। अब प्रभु बड़ा होए लगे और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन एक ना एक लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान के मन में आनंद के भाव हैं। अब पहले लॉज मकान नहीं बनत रहा, पहले घर बनत रहा, जिहमा अंगना होत रहा और अंगना से सूरज चंदा के अजोर अंगनई तक पहुंचत रहा। ये घर का निर्माण काल हुआ करता था। ये घर होता है। आज तो घर में एक चूर धूप के प्रकाश धूप जाबे ना करते तो कहां से बीमारी ना हो। आज आंगन में है, रात्रि का समय है, भगवान कन्हैया खड़े खड़े चलने लगे हैं बाबूजी। और माँ से कहते हैं मैया तुम्हारे पास जितना खिलौना था तुम हमका ला दी मैया, लेकिन एक बात आज हम आपसे कहत ही माँ, वह चीजिया हमें तू लाई के दे। अब कहना का बा मिर्जापुरी कजरी के भाव में का कहना का बा कुछ बदल दिन जाए कि चला घूम आई दिल्ली का मीना बाजार बड़ा मशहूर है। अब की गंगा कैसेट से रिकॉर्डिंग करे लेकिन घूमे का मौका ना मिला, रिकॉर्डिंग करे रहे कि चला घूम आई मीना बाजार पिया लई के मोटर कार पिया ना चला घूम आई ना बाजार पिया लई के मोटर कार पिया ना चला घूम आई मीना बाजार पिया लई के मोटर कार पिया ना चल के मीना बाजार ले बे कंगन और हार ले बे कंगन और हार ले बे कंगन और हार ले बे कंगन और परम श्रद्धेय परम सम्मानित आज समाज सेवी सम्मानित आप धर्मराज यादव जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद कोटि कोटि नमन है आपके चरणों में। आप सभी हमारे गार्जियन स्वरूप आप सभी को मैं एक स्वर से नमन करती हूँ। ये तो वो गोरी कहती है आजकल वी मार्ट होगा है, वी मार्ट 1 वी मार्ट 2 अब मल्टीपल स्टोरी में हो तो जाए की जरूरत नहीं ना, सब एक जगह मिल जाते। लेकिन कन्हैया कहते हैं मैया हे मैया हमें लगता है कि आप हमारी सगी मैया नहीं हैं। बोली लल्ला ऐसे काहे लग रहा है बिटवा तुमको? माँ की आंखों में आंसू हैं। कन्हैया ऐसा कभी ना कहना। लेकिन कहते हैं हे यशोदा मैया अगर साची साची प्याल कलत हो ना हम छी तो अगर हम छी तो प्याल कलत हो तो जोन बतिया कहते ही वो हमार कमवा दलूल कही दहू। मैया कहती है हाँ लल्ला क्या क्या बात है बोलो ना। कन्हैया कहते हैं क्या धन्य है भारत भूमि जहाँ पर साक्षात नारायण लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से आसमान की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं क्या कि मैया चंदा मैया चंदा लिया दे आसमान से खिलबई हम शान से ना हो मैया शान से ना हो मैया शान से ना 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 वो जननी चंदा लिया दया आसमान से खिलबई हम शान से ना